हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने स्टेट मॉडल के बारे में देख लिया था। स्टेट मॉडल क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस जो आउटपुट इक्वेशन एंड स्टेट मॉडल इक्वेशन होता है वो हमने देख लिया था ऑलरेडी। जिन्होंने वो वीडियोज नहीं देखे वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका यूज करेंगे, उनके इक्वेशंस का यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑब्टेन द स्टेट मॉडल। अपने को स्टेट मॉडल सिस्टम अपने को डिवाइड करना है विथ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है, वाई ऑफ एस अपॉन यू एफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एस प्लस 6। ये अपने को गिवन था। देन अब इसको कंपेयर कैसे करते हैं, तो अपना मैंने आपको मेथड्स बताए थे। कैसे मेथड, y ऑफ s यहाँ पे x1 ऑफ s से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड भी x1 ऑफ s से ही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है। y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल है, यानी x1 s को मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड भी करना है। देन अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे कैसे, तो फर्स्ट वाला टर्म है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x1 ऑफ s अपॉन u ऑफ s। क्या बनेगा यहाँ पे इक्वेशन, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 ऑफ s प्लस 6। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये कैसे लिखा हमने। देन अब सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। देन y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s इज इक्वल टू न्यूमरेटर 3s प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 5 ऑफ s प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ x1 ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s। ठीक है, देन सॉल्विंग करते हैं फर्दर, x1 f को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एस स्क्वायर x1 ऑफ s प्लस 5 इंटू s x1 ऑफ s देन प्लस 6 ऑफ x1 ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s। ये इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्या करना होता है, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या होता है, जहां जितने नंबर ऑफ s होते हैं उतने ही नंबर ऑफ डेरिवेटिव का टर्म होते हैं, वो उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म। यहाँ पे 2 है तो x1 ऑफ t टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव वाला, प्लस 5 इंटू यहाँ सिंगल s है, क्या देगा सिंगल डेरिवेटिव इंटू x1 ऑफ t प्लस देन 6 x1 ऑफ t इज इक्वल टू ut का क्या, us का क्या हो जाएगा u ऑफ t। लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लिया हमने कंप्लीट इक्वेशन का। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी डेरिवेटिव का टर्म है उतने ही डॉट लगा देते हैं यहाँ पे नोटेशन में, प्लस यहाँ पे क्या है x2 5 x2 सॉरी x1 है ना, x1 t एंड यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल नोट डॉट, प्लस नेक्स्ट क्या है 6 x1 ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन इसके बाद अपन कंसीडर करना होता है लेट, जो सिंगल डॉट वाला टर्म है उसको एक न्यू टर्म कंसीडर करते हैं x2t, न्यू टर्म x2 कंसीडर कर लिया। देन अगर इस इक्वेशन का अपन डेरिवेटिव लिया क्या बनेगा, x1 डबल डॉट t किसके इक्वल आएगा, x2 सिंगल डॉट t। ठीक है, तो सिंगल डॉट आया, इसको कंसीडर कर लिया एक न्यू फंक्शन x3t। ठीक है, यस। अब सॉल्विंग करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, x डबल डॉट वाले को क्या लिख सकते हैं x3, तो क्या आ जाएगा बाय पुटिंग x3t प्लस नेक्स्ट क्या आपने यहाँ पे, यस 1 सेकेंड, यहाँ पे रिप्लेस किया है, सिंगल वाले को रिप्लेस करना है x2 से, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, दो ही डेरिवेटिव है ना तो x2 वाले
डबल डेरिवेटिव तक ही है अपने पास, तो डबल डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया। x2 यहाँ क्या आ जाएगा x2 डॉट टी प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स वन, 5 इंटू एक्स वन डॉट वाला को क्या लिखेंगे x2 टी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 x1 ऑफ टी इज इक्वल्स टू u ऑफ टी लिख दिया। ठीक है, देन अपने डॉट वाले प्रोडक्ट को एक साइड रखा, x2 डॉट टी टर्म को एक साइड रखा, दूसरे टाइम रिमेनिंग टर्म को राइट साइड में भेजा। 6x1 ट्रांसफर 5x2 टी प्लस u ऑफ टी, ये इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है अपने को, जिसमें कन्वर्ट करना है वो इक्वेशन पता होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, स्टेट मॉडल इक्वेशंस। क्या होता है x डॉट डेरिवेटिव वाला टर्म a इंटू एक्स टी प्लस b इंटू यू टी प्लस देन सेकेंड इक्वेशन क्या होता है आउटपुट इक्वेशन, ये स्टेट मॉडल इक्वेशन होता है। देन ये आउटपुट इक्वेशन होता है c ऑफ एक्स टी प्लस d ऑफ u ऑफ टी। ठीक है, ये अपने कन्वर्जन जिसमें कन्वर्ट करना है स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा लेफ्ट साइड में क्या रखना है डॉट वाले प्रोडक्ट को, यानी पावर में डॉट आना चाहिए। देन यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से अपने पास सिंगल डॉट वाले क्या लिखेंगे x1 डॉट टी, इसको क्या लिख रहे थे x2 टी। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। देन अब न्यू इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, अपन डिफाइन करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू स्टेट मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, स्टेट मॉडल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, x की मैक्सिमम पावर क्या है अपने पास 2, क्या जाएगा 2 वाले टर्म को पहले लिखा x1 टी डॉट देन x2 टी डॉट, देन इक्वल में क्या देगा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होता है मल्टीप्लायर लिखते हैं, x2 का मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे क्या देगा x2 का मल्टीप्लायर, देन यहाँ क्या देगा x1 टी x2 टी, देन प्लस यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आएगा, देन यहाँ पे क्या देगा u ऑफ टी। ये अपना फॉर्मेट होता है। देन अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्या आएगा x1 वाला लिख रहे हैं, तो x1 वाला का इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है x2, तो x2 वाला पोजीशन कौन सी है सेकंड, फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0, देन सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे x2, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x1 के मल्टीप्लाई क्या है -6, तो -6 यहाँ पे लिखेंगे, देन यहाँ पे -5, देन नेक्स्ट u ऑफ टी का क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पे u ऑफ टी का मल्टीप्लाई क्या है 0, u ऑफ टी का टर्म नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला इक्वेशन किसके लिए x1 डॉट वाले के लिए एंड सेकंड वाला इक्वेशन किसके लिए x2 डॉट वाले के लिए। ठीक है, वहां से अपने को फाइंड हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। देन नेक्स्ट आउटपुट इक्वेशन भी फाइंड करना है। देन आउटपुट इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन था, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है अपने को, y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s इज इक्वल्स टू 3s प्लस 4। सॉल्विंग करते हैं, क्या सॉल्व होगा, पहले सिमिलर टाइप से सॉल्व करना है। y ऑफ s इज इक्वल्स टू 3 ऑफ s प्लस 4 इंटू x1 ऑफ s, देन x1 ऑफ s को मल्टीप्लाई किया अंदर, सॉल्विंग किया 3s x1 ऑफ s प्लस 4 इंटू x1 ऑफ s। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, कैसे लेंगे, y ऑफ s का क्या देगा, y ऑफ t इज इक्वल टू 3 इंटू s है, s को क्या लिखेंगे सिंगल डेरिवेटिव x1 ऑफ t प्लस नेक्स्ट क्या 4 इंटू x1 ऑफ t। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन सिंगल डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव है उतने ही अपने को डॉट लगाने हैं, प्लस 4 इंटू x1 ऑफ t। देन सिंगल डॉट वाले को क्या कंसिडर किया था हमने,
यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल डॉट वाले को x2 कंसिडर किया था 1 वाले के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 ऑफ डॉट t इज इक्वल टू x2 कंसिडर किया था हमने, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू 3 इंटू x2 ऑफ t प्लस 4 इंटू x1 ऑफ t। ठीक है, देन आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, आउटपुट इक्वेशन y ऑफ t इज इक्वल टू सिमिलर फॉर्मेट रहेगा मैट्रिक्स, देन यहाँ पे x1 x2 x1 t x2 t, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था y इक्वल टू क्या होता है c इंटू एक्स टी, c क्या होता है मैट्रिक्स, प्लस d क्या है मैट्रिक्स इंटू यू टी, प्लस d यहाँ पे एक मैट्रिक्स होगा एंड u ऑफ t। देन अब मैट्रिक्स में यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन है अपने पास y ऑफ t का, यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट पोजीशन किसके लिए होती है x1 के लिए, सेकंड पोजीशन किसके लिए होती है x2 के लिए। x1 का मल्टीप्लाई क्या है 4, यहाँ मल्टीप्लायर को लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 3, x2 का मल्टीप्लायर 3, ये x1 की पोजीशन है, x1 ये क्या है x2 के लिए। आई होप ये आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे u ऑफ t का टर्म नहीं है, क्या आ जाएगा 0। एंड फाइनल आंसर क्या बन जाएगा अपना स्टेट मॉडल ऑफ सिस्टम, क्या वैल्यू बनेगा, इक्वेशंस क्या बनेंगे वो इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास x1 डॉट टी x2 डॉट टी इज इक्वल टू क्या मॉडल बनाता है यहाँ पे यस 0 -6 1 -5 यस x1 t x2 t देन प्लस u वाला क्या आएगा 0 1 एंड u ऑफ t। देन आउटपुट इक्वेशन क्या आएगा, आउटपुट इक्वेशन y ऑफ t इज इक्वल टू 4 3 देन x1 t x2 t प्लस 0 का क्या आ जाएगा 0। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल करा दीजिएगा। सिमिलर टाइप की वीडियोज आपको चैनल पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।